12 शहद की मक्खियाँ, 30,000 फूल और 750 मील सिर्फ एक चम्मच के लिए। आपके चम्मच पर शहद का वो सुनहरी कतरा दरअसल गैर मामूली टीम वर्क, मेहनत और फितरत के हसीन तवाज़ुन की जिंदा मिसाल है। ये कोई आम मीठा नहीं बल्कि 12 के करीब शहद की मक्खियों की पूरी जिंदगी भर की काविशों का निचोड़ है। एक मक्खी तकरीबन 30,000 फूलों का सफ़र करती है, सैकड़ों मील तय करती है और अपनी जान की परवाह किए बगैर ये कीमती अमृत हम तक पहुंचाती है। क्या हमने कभी सोचा कि एक कतरे के पीछे कितनी कुर्बानी और कितनी हमाहंगी छुपी हुई है? इस्लाम हमें बार बार ये सिखाता है कि अल्लाह की बनाई हुई मखलूक में निशानियां हैं जो गौर व फिक्र करने वालों के लिए सबब हैं। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने शहद की मक्खी को ख़ास तौर पर जिक्र किया और फरमाया, और तेरे रब ने शहद की मक्खी पर वही की कि पहाड़ों में घर बना और दरख्तों में और छपरों में भी, फिर हर किस्म के फलों में से खा और अपने रब की आसान करदा राहों पर चल। उनके पेट से एक मशरूब निकलता है जिसके रंग मुख्तलिफ हैं, उसमें लोगों के लिए शिफा है। सूरत नहल। ये आयत ना सिर्फ शहद की मक्खी की मेहनत को बयान करती है बल्कि शहद की शिफा बख्श खुसूसियात को भी उजागर करती है। आज की साइंसी तहकीकात भी इस हकीकत की तस्दीक करती हैं कि शहद में एंटी बैक्टीरियल, एंटी ऑक्सीडेंट और क़ुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ाने वाली खुसूसियात पाई जाती हैं। शहद की मक्खियों का एक मुनज़्ज़म निज़ाम हमें यह सबक देता है कि इत्तेहाद, मेहनत और एसार से बड़ा मकसद भी हासिल किया जा सकता है। ये छोटी सी मखलूक अपनी ज़ात के लिए नहीं बल्कि दूसरों के फ़ायदे के लिए काम करती है। यही वो तालीम है जो इस्लाम भी हमें देता है। दूसरों के लिए आसानी पैदा करो, नफ़ा पहुँचाओ और इज्तमाई भलाई को मुक़द्दम रखो। शहद का हर कतरा हमें अल्लाह की कुदरत की याद दिलाता है। ये इस बात का पैगाम है कि हम कायनात की छोटी से छोटी मखलूक को भी मामूली न समझें। जब शहद की मक्खी जैसी नाजुक मखलूक पूरी इंसानियत के लिए शिफा और रिज़्क फराहम कर सकती है, तो इंसान जो अशरफुल मखलूक़ात है, इस पर कितनी बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है कि वो अपनी सलाहियतों और मेहनत को दूसरों के फ़ायदे के लिए वक्फ करे। लिहाजा अगली बार जब आप शहद की बूंद डालें तो ये सोचें कि ये सिर्फ मीठा जायका नहीं